हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ई प्राइमरी एजुकेशन पर। फ्रेंड्स, आज की टॉपिक होने वाली है वो फैक्टर्स और मल्टीपल्स के बारे में है, यानी गुणनखंड और गुणज के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं हम लोग गुणनखंड के बारे में। गुणनखंड के बारे में समझेंगे, गुणनखंड आखिर कहते किसे हैं, ठीक है। जिसे हम लोग इंग्लिश में फैक्टर्स भी कहते हैं, ठीक है। यदि कोई संख्या किसी दूसरी संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाती है तो वह दूसरी संख्या जो है पहली संख्या का गुणनखंड कहलाता है, ठीक है। अर्थात दूसरे शब्दों में ऐसे भी समझ सकते हैं, किसी दी हुई संख्या को पूर्णतः विभाजित करने वाली संख्याएं उस संख्या का गुणनखंड कहलाती हैं। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, यहाँ पे एक नंबर है, एक संख्या है 8, ठीक है। अगर इसका आपका पूरा गुणनखंड निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? तो ऐसी संख्याएं जो इस संख्या को पूर्णतः विभाजित कर देती हूँ, तो वो संख्या कौन कौन सी होंगी? 1, 2, 4 और 8, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं 1 से भी पूर्णतः विभाजित होगा, 2 से भी ये कट सकता है, 4 से भी कट जाएगा और 8 से भी कट जा रहा है, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया कि वे संख्याएं जो किसी दी हुई संख्या को पूर्णतः विभाजित कर देती हैं, ठीक है, वे संख्याएं जो किसी दी हुई संख्या को पूर्णतः विभाजित कर देती हैं वह उस संख्या का गुणनखंड कहलाती है। यानी कि संख्या 8 का जो गुणनखंड होगा वो 1, 2, 4, 8 होगा, ठीक है। इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर इतनी जल्दी हम लोग इसका गुणनखंड निकालेंगे कैसे, समझेंगे कैसे, ठीक है। वो मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ। किसी भी संख्या का गुणनखंड निकालने के लिए सबसे आसान तरीका होता है, उस संख्या को आप लिखेंगे, ठीक है, एक लाइन इस तरह से लिखेंगे। अब क्या करेंगे, सबसे पहले 2 से इसको हम लोग डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो डिवाइड करते हैं 8 को, कितनी बार में जा रहा है? 2 4 जा 8, यानी 2 चौका 8, 4 बार में जा रहा है, तो 4 यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। शेष कुछ नहीं बचा। चलिए आगे फिर 2 से ही डिवाइड करते हैं, ठीक है, 4 को, तो 2 दूना 4, 2 बार में जा रहा है, ठीक है। जितनी बार जाएगा वो हम लोग संख्या यहाँ पे लिखते जाएंगे, समझ में आ रहा है। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, यानी कि 2 एकम 2, ठीक है। लास्ट में देखिए 1 आ गया। 1 आने पे इसका गुणनखंड करना या फिर इसका जो प्रोसेस था वो हम लोग करना बंद कर देंगे, ठीक है। तो देख सकते हैं 8 का जो गुणनखंड आया है वो 2 गुणे 2 गुणे 2। लास्ट में देखिए 1 भी बच रहा है, तो इसको 1 भी हम लोग कर देते हैं, ठीक है। तो 8 का जो गुणनखंड होगा वो 2 गुणे 2 गुणे 2 और 1 होगा। इसमें से आप लोग को देख सकते हैं यहाँ पे 1 तो इसका है ही, ठीक है, 1 2 भी है, 2 दूना 4, अगर इन दोनों गुणा करते हैं तो 4 आएगा, ठीक है। इन तीनों का गुणा एक साथ करते हैं तो क्या आएगा? 8 आएगा। समझ में आ रहा है? तो यानी कि 2 तो हो गया, 4 भी होगा, 8 भी होगा और 1 भी होगा, यानी कि संख्या 8 का गुणनखंड कितना हो जाएगा? 1 2 4 8, ठीक है। इस तरह से आप लोग किसी भी संख्या का गुणनखंड निकाल सकते हैं। तो ये तो हो गया फैक्टर। तो चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एक होता है कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर क्या होता है? कॉमन से आपको पता ही होगा, पता चल रहा होगा कि कॉमन मतलब होता है किसी दो चीज़ों में कोई ऐसी दो वस्तुएं हैं जिसमें कोई एक विशेषता उस दोनों में हो, वो हमारा कॉमन कहलाता है, ठीक है। तो जैसे कॉमन फैक्टर क्या होते हैं? ऐसे फैक्टर्स जो किन्हीं दो संख्याओं में मिलते हों। जैसे मान लीजिए एक संख्या हमारी हो गई 6 और एक हो गई 8। अब इन दोनों में आपको इसका हम दोनों का क्या करते हैं, पहले फैक्टर्स निकालते हैं। तो 6 का फैक्टर क्या होगा? 1 तो होगा ही, 2 होगा एंड 3, ठीक है। 8 का फैक्टर क्या होगा? मैंने अभी आपको बताया है। 8 का फैक्टर जो होता है 1 2 4 एंड 8, सॉरी इसका 6 भी होगा। अगर 8 को नहीं भी लिखते हैं तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि आपको पता है कोई भी संख्या जो होती है वो स्वयं से, ठीक है, और 1 से हमेशा डिवाइड हो जाती है, तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब आप देखिएगा इन दोनों में ऐसे कौन से फैक्टर हैं, ठीक है, इन दोनों के कौन कौन जो इनके फैक्टर्स हैं, 6 के जो फैक्टर दिए हुए हैं और 8 के फैक्टर दिए हुए हैं, इन दोनों में कौन कौन से कॉमन है, कौन कौन से मिल रहे हैं। तो आप तो देखिए 1 मिल रहा है और 2 मिल रहा है, समझ में आ गया। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि नंबर 6 और 8 का जो कॉमन फैक्टर है वो 1 होगा और 2 होगा, ठीक है, क्योंकि 1 एंड 2 देखिए दोनों में मिल रहा है, समझ में आ रहा है। तो इस प्रकार से हम लोग कॉमन फैक्टर को समझ सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, मल्टीपल्स के बारे में समझते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है वो मल्टीपल्स है, यानी गुणज।
जिसे इंग्लिश में मल्टीपल्स कहते हैं। ठीक है, तो चलिए समझते हैं पहले मल्टीपल्स कहते किसे हैं। कोई भी संख्या आपके पास है, उस संख्या को, ठीक है, किसी अन्य संख्या से जब गुणा करते हैं, ठीक है, तो जो संख्या प्राप्त होती है वह संख्या दी हुई संख्या का मल्टीपल्स कहलाता है। वेरी सिंपल है। एक एग्जांपल हम लोग समझते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि 5 का चलिए 5 ही देख लेता हूँ। अगर आपसे कोई कहता है 5 के प्रथम 3 गुणज कौन से होते हैं, प्रथम 3 गुणज बताइए। ठीक है, दी हुई संख्या को यदि किसी संख्या से गुणा करते हैं तो जो संख्या प्राप्त होती है गुणा करने के बाद, या जो रिजल्ट आता है वो उस संख्या का गुणज कहलाएगा। ठीक है, तो क्या करते हैं, देखिए इसमें क्या, इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है, 5 के प्रथम 3 गुणज निकालना है। यानी कि प्रथम 3 मतलब 1, 2 और 3, स्टार्टिंग के 1, 2, 3 आपको निकालने हैं। तो सिंपली 5 का जो है 1 बार, 2 बार, 3 बार जो है गुणा कर देंगे। यानी कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड से गुणा करेंगे, क्योंकि प्रथम 3 निकालना है तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ही करेंगे। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा 5, इसका हो जाएगा 5, 10, 15, इसी क्रम में और भी आगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या समझ रहे हैं कि ये जो संख्याएं प्राप्त हुई हैं 5, 10, 15, ये क्या है, मल्टीपल्स है। किसके मल्टीपल्स हैं, 5 के मल्टीपल्स है। इस प्रकार आप समझ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए 10 है, 10 जो हमारा जो संख्या हमारी आई है, ठीक है, वो मल्टीपल्स है। किसकी मल्टीपल्स है, 5 की मल्टीपल्स है। एक एग्जांपल और लेते हैं। 7 के गुणज बताओ या मल्टीपल्स। ठीक है, अगर आपसे कोई कहता है कि 7 के गुणज बताओ तो क्या करेंगे, 7 का किसी भी संख्या में गुणा कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि जो संख्या आएगी वो 7 का मल्टीपल्स ही होगा। ठीक है, तो चलिए इसका हम गुणा करते हैं। मान लीजिए 2 से, फिर 3 से, किसी भी संख्या से कर सकते हैं। 7 से मान लीजिए 5 से हमने कर दिया, 7 का हमने 8 से कर दिया, इस तरह से। अब जो भी रिजल्ट हमारा मिलेगा वो दी हुई संख्या का गुणज कहलाएगा। जैसे 7 का गुणा अगर 2 में करते हैं तो 7 दूना 14, 7 त्रिक 21, 7 चौक 28, 7 पचे 35, 7 अठे 56। ठीक है, जो भी संख्या दी हुई है उस संख्या को, ठीक है, किसी भी संख्या से गुणा करने पे जो आंसर मिलता है वो हमारा दी हुई संख्या का मल्टीपल्स कहलाता है। अब यहाँ पे देखिए 7 का हमने 5 से गुणा किया तो 35 आ गया। 35 जो हमारा क्या हो जाएगा, 7 का मल्टीपल्स हो जाएगा। ठीक है, देखिए मल्टीपल्स की एक विशेषता होती है कि वो जिस संख्या का मल्टीपल्स होता है, ठीक है, उससे अगर भाग दिया जाए तो शेषफल हमेशा 0 आता है। एक एग्जांपल देखिए, मान लीजिए अगर मैं इस संख्या को लेता हूँ, ठीक है, अगर आपसे कोई कहे कि 56 जो है 7 का मल्टीपल्स है कि नहीं है, तो सिंपली क्या करेंगे, 56 में 7 से भाग देंगे। ठीक है, अगर वो पूरी तरह से विभाजित हो जाता है, यानी कि पूरी तरह से कट जाता है, शेषफल 0 आता है, तो यानी कि वो संख्या ठीक है, दी हुई संख्या का गुणज होगा। तो चलिए 7/56 ऐसे ही कट जा रहा है, 0 आ गया। यानी कि दी हुई संख्या, ठीक है, उस संख्या का, यानी कि दी हुई संख्या जो है इस संख्या का मल्टीपल्स है। तो मुझे लगता है आप लोगों को गुणनखंड और गुणज के बारे में समझ में आ गया होगा। इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, आप अपनी बुक से अच्छे से इसको प्रैक्टिस करिए, समझिए। ठीक है, अगर आपको कोई दिक्कत होती है, समस्या आती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिएगा। आज के सेशन में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।